नमस्कार। गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 का सरल हिंदी अर्थ और भावार्थ सहित पाठ। तो आइए श्रद्धा भाव से आरंभ करते हैं। 3.1 3.2 अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। इसका भावार्थ यह है कि अर्जुन की तरह कभी कभी हमें भी भ्रम होता है कि कर्म करें या ज्ञान की बातें सोचें। हम अक्सर उलझन में पड़ जाते हैं कि आखिर हमारे लिए सबसे सही रास्ता कौन सा है। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में 2 प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से होती है। इसका भावार्थ यह है कि इंसान के स्वभाव के हिसाब से ईश्वर ने 2 रास्ते बनाए हैं, एक ज्ञान का और दूसरा कर्म का। दोनों का लक्ष्य एक ही है, खुद को पहचानना और जीवन में शांति पाना। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। इसका भावार्थ यह है कि हाथ पर हाथ धरे बैठने से कोई भी महान नहीं बनता और न ही काम से भागने से शांति मिलती है। असली सफलता तो जिम्मेदारियों को सही नियत से निभाने में छिपी है। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृतिजन्य गुण कर्म कराते हैं। इसका भावार्थ यह है कि हम चाहकर भी कभी पूरी तरह खाली नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमारा शरीर और मन हमेशा किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। प्रकृति हमसे काम करवा ही लेती है, इसलिए काम से डरना छोड़ देना चाहिए। जो कर्मेंद्रियों संपूर्ण इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी, मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। इसका भावार्थ यह है कि बाहर से सन्यासी जैसा दिखना और मन में भोगविलास की इच्छा रखना केवल ढोंग है। असली साधना तो मन और इंद्रियों को भीतर से शुद्ध करने में है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्तिरहित होकर निष्काम भाव से समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। इसका भावार्थ यह है कि वही इंसान महान है जो दुनिया के काम तो करता है लेकिन उनसे चिपकता नहीं। बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभाना ही सबसे बड़ी इबादत है। शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। इसका भावार्थ यह है कि खाली बैठकर वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि आप अपना कर्तव्य निभाएं। मेहनत करना ही जीने का एकमात्र सच्चा और शाश्वत तरीका है। यज्ञ कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्तिरहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। इसका भावार्थ यह है कि जब हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं तो बंधन और परेशानियां बढ़ती हैं। जो काम हम दूसरों की भलाई या एक यज्ञ की तरह करते हैं, वही हमें बंधनों से आजाद करता है। 3.10 3.11 प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदिकाल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा मनुष्य आदि की रचना करके उनसे प्रधानतया मनुष्यों से कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो और वह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें।
इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर ने हमें जीवन इसलिए दिया है कि हम मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करें। कर्तव्य का पालन ही वह बीज है जिससे खुशहाली की फसल लहलहाती है। यज्ञ से भावित पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं से प्राप्त हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर ने हमें जो भी साधन दिए हैं वे अकेले उपभोग करने के लिए नहीं बल्कि बांटने के लिए हैं। यदि हम दूसरों की मदद किए बिना सब कुछ खुद ही रख लेते हैं तो यह उस ईश्वर की दी हुई नेमत की चोरी है। यज्ञशेष योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते अर्थात सब कर्म करते हैं वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। इसका भावार्थ यह है कि जो इंसान अपनी कमाई और खुशी दूसरों के साथ मिल बांट कर जीता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसके विपरीत जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता है वह असल में अपने जीवन को अंधकार और दुखों में धकेल रहा है। 3.14 3.15 संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से निष्पन्न होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य प्रतिष्ठित है। इसका भावार्थ यह है कि जीवन एक चक्र की तरह है जहाँ हर चीज एक दूसरे पर निर्भर है। हम जो भी कर्म निस्वार्थ भाव से करते हैं वही इस पूरी सृष्टि को गति देता है और अन्न व समृद्धि का आधार बनता है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। इसका भावार्थ यह है कि जो इंसान सिर्फ अपनी इंद्रियों की खुशी के लिए जीता है और दुनिया के प्रति अपनी जिम्मेदारी भूल जाता है उसका जीवन व्यर्थ है। ऐसा व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ का जाल बुनता है जिससे अंत में उसे कुछ हासिल नहीं होता। जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। इसका भावार्थ यह है कि जब इंसान खुद के भीतर के आनंद को खोज लेता है तो उसे बाहर की चीजों की भूख नहीं रहती। जो अंदर से तृप्त है उसे अब कुछ भी पाने की हवस नहीं होती, वह बस शांति में जीता है। उस कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसका भावार्थ यह है कि जो ज्ञानी अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो गया है उसे न तो किसी काम के होने का लालच है और न ही न होने का दुख। उसका इस संसार के किसी भी प्राणी से कोई स्वार्थ का रिश्ता नहीं होता, वह सबसे ऊपर उठ जाता है। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसका भावार्थ यह है कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाओ, लेकिन फल की इच्छा से खुद को बांधो मत। जब हम बिना किसी लगाव के अपना काम करते हैं तो वही कर्म हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के योग्य है। इसका भावार्थ यह है कि जनक जैसे महान लोगों ने भी कर्म के रास्ते पर चलकर ही ईश्वर को पाया था।
इसलिए समाज की भलाई और सही उदाहरण पेश करने के लिए हमें निस्वार्थ भाव से अपना काम करते रहना चाहिए। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। इसका भावार्थ यह है कि आम लोग हमेशा अपने लीडर्स या बड़ों को देखकर ही सीखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। इसलिए एक इंसान के रूप में हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जिसे देखकर बाकी लोग भी अच्छे रास्ते पर चलें। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर को किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी वे सृष्टि के कल्याण के लिए काम करते रहते हैं। हमें भी बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, क्योंकि काम करना ही जीवन की सार्थकता है। 3.23 3.24 हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं वर्ण संकरता को करने वाला हो तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। इसका भावार्थ यह है कि हम जैसा करते हैं, दुनिया हमें देखकर वैसा ही सीखती है। अगर हम अपने फर्ज से भागेंगे तो समाज में गलत संदेश जाएगा और व्यवस्था बिगड़ जाएगी। 3.25 3.26 हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। इसका भावार्थ यह है कि ज्ञानी व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह सबसे अलग है। उसे भी दूसरों की तरह ही कर्म करने चाहिए, ताकि लोग उसे देखकर प्रेरित हों और सही राह पकड़ें। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मानता है। इसका भावार्थ यह है कि हमारा अहंकार ही हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि सब कुछ मैंने किया है। असल में ये तो प्रकृति का खेल है जो गुणों के जरिए अपने आप हो रहा है। हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। इसका भावार्थ यह है कि सच्चा ज्ञानी वही है जो समझता है कि सब कुछ कुदरत के गुणों का खेल है। वह किसी भी काम या फल में नहीं उलझता, बस अपना काम शांति से करता है। प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित न करे। इसका भावार्थ यह है कि जो लोग अभी दुनियादारी में उलझे हैं, उनका मजाक न उड़ाएं और न ही उन्हें परेशान करें। उन्हें प्यार से अपने हाल पर छोड़ दें, समय के साथ वे खुद समझ जाएंगे। तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना, ममता और संतापरहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। इसका भावार्थ यह है कि अपने हर काम को ईश्वर को समर्पित कर दो और फल की चिंता छोड़ दो। अपना अहंकार और ममता मिटाकर बिना किसी डर के बस अपना कर्तव्य पूरा करो। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस पूर्व श्लोक में वर्णित मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसका भावार्थ यह है कि जो इंसान बिना किसी मीनमेख निकाले श्रद्धा के साथ ईश्वर के इस ज्ञान को अपनाता है, वह कर्मों के बोझ से मुक्त हो जाता है। उसका जीवन सहज और शांत हो जाता है।
परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो। इसका भावार्थ यह है कि अच्छी सलाह को भी अनदेखा करना या उसमें कमियां निकालना हमारी बर्बादी का कारण बनता है। जो अपनी समझ को ही सर्वोपरि मानकर विवेक खो देता है, उसका जीवन दिशाहीन हो जाता है। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इसका भावार्थ यह है कि हर किसी का अपना स्वभाव होता है, जिसे बदलना बहुत मुश्किल है। ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चलता है, इसलिए दूसरों को बदलने के बजाय खुद के प्रति सचेत रहना बेहतर है। इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। इसका भावार्थ यह है कि हमारी पसंद और नापसंद ही हमारे असली दुश्मन हैं, जो हमें सही गलत का फर्क नहीं करने देते। इन भावनाओं के गुलाम न बने, क्योंकि यही चीजें हमें शांति के मार्ग से भटकाती हैं। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। इसका भावार्थ यह है कि दूसरों की नकल करके चमकने से बेहतर है कि आप अपने स्वभाव और अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएं। अपने रास्ते पर चलते हुए अगर मुश्किलें भी आएं, तो भी वह दूसरों के दिखावटी जीवन से कहीं ज्यादा सम्मानजनक है। अर्जुन बोले, हे वार्ष्णेय, फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। इसका भावार्थ यह है कि अर्जुन का यह सवाल हर इंसान के मन की बात है कि न चाहते हुए भी हम गलत काम क्यों कर बैठते हैं। यह एक ऐसी ताकत है जो हमें मजबूर कर देती है, हम चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाते। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तू इसको ही वैरी जान। इसका भावार्थ यह है कि हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं ही काम हैं, जो न पूरी होने पर क्रोध बनकर हमें जलाती हैं। ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो अंदर ही अंदर हमारे विवेक को खा जाते हैं। जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है तथा जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान विवेक ढका हुआ है। इसका भावार्थ यह है कि जैसे धुएं से आग और मैल से आईना छिप जाता है, वैसे ही हमारी इच्छाएं हमारे असली ज्ञान को छिपा देती हैं। हम सच्चाई को देख नहीं पाते क्योंकि हमारी अपनी ही वासनाओं की परत उन पर चढ़ी होती है। और हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के नित्य वैरी इस काम के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। इसका भावार्थ यह है कि लालसा कभी भी किसी का पेट नहीं भरती। यह आग की तरह है, जो जितना उसे दोगे उतनी ही और बढ़ेगी। यही इच्छाएं बुद्धिमान लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन हैं, जो कभी तृप्त नहीं होने देती। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के वासस्थान कहे गए हैं। यह काम इन इंद्रिया, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करता है। इसका भावार्थ यह है कि हमारा मन, बुद्धि और इंद्रियां ही वह जगह हैं जहां ये बुरी इच्छाएं घर बनाकर बैठी हैं। ये हमें भ्रम में डालती हैं और सच को देखने वाली हमारी नजर को पूरी तरह ढक लेती हैं। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इसका भावार्थ यह है कि अपने विवेक को बचाना है तो सबसे पहले अपनी इंद्रियों पर लगाम लगा।
इन इच्छाओं को जड़ से खत्म करना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है, वरना ये हमें खोखला कर देंगी। 3.42 3.43 इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर, श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी पर है वह काम है। इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाबाहो, तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। इसका भावार्थ यह है कि हमारी इंद्रियां बाहर की दुनिया में भटकती हैं, पर उनसे बड़ा मन है और मन से बड़ी हमारी बुद्धि। जब हम बुद्धि से यह समझ लेते हैं कि असल में हमारी इच्छाएं ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हैं, तभी हम खुद को जीत पाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 का पाठ पूर्ण हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधा कृष्ण।